बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृक्ष। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में पटना बिहार में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति आदि। तो इस कविता को हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। इस कविता में कुछ नए शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द और वचन, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो चलिए इस कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कविता की पहली पंक्ति है, अंकुर मिट्टी में सोया था, सपने में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, कवि वृक्ष से बीज बनने की प्रक्रिया का सुंदर शब्द चित्रण करते हुए कहते हैं कि बीज का अंकुर मिट्टी में सोया था और सुंदर सपनों की दुनिया में खोया हुआ था, क्योंकि उस नन्हे बीज को हवा ने लाकर एक जगह बोया था। इसकी अगली पंक्ति है, तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आँख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। भावार्थ इस प्रकार से है, तभी बीज नींद से जागा और उसने अंगड़ाई ली और उसमें जीवन का संचार हुआ, अर्थात अंकुरण होना प्रारंभ हुआ, उसको दुनिया दिखाई दी। अगली पंक्ति है, खाद मिली पानी भी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में नीचे उधर समाया। भावार्थ इस प्रकार से है, खाद और पानी के संपर्क में आने से उसके जीवन में माने वृद्धि हुई। बीज का जितना विकास पृथ्वी के ऊपर हुआ उतना ही धरती के अंदर वह समाता गया। अगली पंक्ति है, तने दाल या पत्ते आए और फूल मुस्कुराए, नन्हा बीज वृक्ष बन करके धरती पर लहराए। भावार्थ इस प्रकार से है, अंकुरण के बाद वृद्धि के दौरान उसमें तने, डालियाँ वह पत्ते आए और सुंदर फूल मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे नन्हा बीज पूर्ण वृक्ष बनकर धरती पर लहराने लगा। अगली पंक्ति है, जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। इसका भावार्थ इस प्रकार से है, जीता मरता रोगी होता से तात्पर्य है कि वह कभी स्वस्थ रहता है तो कभी बीमार होता है और दुख आने पर रोता पर किंतु हार नहीं मानता, सांस लेता और बढ़ता है, जगता है और फिर सो जाता है। इस तरह वह अपना जीवन जी रहा है। अगली पंक्ति है, रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। भावार्थ इस प्रकार से है, इस वृक्ष पर रोज शाम को चिड़िया आती है और सारी रात यहाँ विश्राम करती है और सुबह होते ही चींची ची का मधुर गान गाया करती है। अगली पंक्ति है, छाया आती बड़ी सुहाती, सब टोली जुट जाती, तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे बैठ रचाती। भावार्थ, फिर वृक्ष की छाया आती है, अर्थात सूर्य के आगे बढ़ने पर वृक्ष की छाया का विस्तार होता है और यह छाया बड़ी अच्छी लगने लगती है। बच्चों की टोलियाँ एकत्रित हो जाती है और तरह तरह के खेल वृक्ष के नीचे खेलते हैं। इस कविता में कुछ नए शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि अंकुर यानी कि बीज, गुठली, अंगड़ाई यानी कि थकान दूर करने की शारीरिक क्रिया, देह यानी कि शरीर, खाद यानी कि खेतों में डालने वाले रासायनिक उर्वरक, सुहाती यानी कि अच्छी लगती, टोली यानी कि झुंड, जुट यानी कि इकट्ठा। तो ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।